नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में एक ऐसे विषय को प्रस्तुत किया जा रहा है जो आपको देखने और सुनने में यदाकदा मिलेगा ही नहीं। जिन्होंने महाभारत में से विषय को खोजा है वे ही इस प्रकार के विषय को निकाल पाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि महाकाव्य महाभारत फ्लैशबैक में लिखा हुआ एपिक स्टोरी है, यानी कि जिस प्रकार आप फिल्में देखते हैं जो कि फ्लैशबैक में चलती है, उसी प्रकार से महाभारत भी है। जब महाभारत का युद्ध हो जाता है उसके बाद में धृतराष्ट्र जब अपने आप को साफ प्रस्तुत करना चाहते हैं कि महाभारत के युद्ध होने में मेरी कोई गलती नहीं है, लगभग वहीं से महाभारत प्रारंभ होती है और उसके बाद में वह प्रवेश करते करते महाभारत युद्ध के अंदर जाती है। इसके अंदर जो आप आज प्रसंग सुनेंगे, धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मृत्यु के दुख से ज़्यादा खुद को साफ सुथरा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी संजय से, जबकि संजय से ही उन्होंने पूरी महाभारत सुनी है। वे इसी प्रकार से व्यवहार करते हैं जिस प्रकार से एक अपराधी जब अपराध में लिप्त होता है और अपराध के खुल जाने पर वह अपनी मजबूरी बताता है, ठीक उसी प्रकार धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि युद्ध के परिणामों को मैं पहले से जानता था, मैं तो अंधा हूँ, कमज़ोर हूँ, दीन हूँ, मुझे तो बहुत पहले से ही ऐसा मालूम था। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, मेरी सब बातें सुन लो, इस युद्ध के होने में मुझे दोष न देना। संजय, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं पहले से ही जानता था कि ऐसा ही होगा। मेरे इस विश्वास के कई कारण हैं। महाभारत में 50 कारण लिखे हुए हैं, उसमें से हम 12 कारण यहाँ पर जो अपने आप को सही साबित करने के लिए धृतराष्ट्र संजय को बताते हैं, उन 12 कारणों पे हम बात करेंगे। पहला वो बताते हैं, जब अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीत लिया और राजा देखते रह गए तो मैंने दुर्योधन की जीत की आशा छोड़ दी। दूसरा, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा का बलपूर्वक अपहरण करके विवाह कर लिया और बदला लेने की जगह कृष्ण और बलराम दहेज लेकर अर्जुन के पास आए, मैं तभी समझ गया था कि दुर्योधन की विजय नहीं हो सकती। इस प्रकार से वे अपने आप को सही साबित कर रहे हैं कि मुझे पहले से मालूम था कि इस युद्ध में दुर्योधन हारेगा और मारा जाएगा, जिससे कि उनके ऊपर कोई आरोप न लगाए और उनका बुढ़ापा आराम से बीते। तीसरा वे कारण बताते हैं, जब मैंने सुना कि खांडव दाह के समय देवराज इंद्र तो वर्षा करके आग बुझाना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने अपने दिव्य बाणों से वर्षा को ही रोक दिया, तभी मैंने समझ लिया कि दुर्योधन नहीं जीत सकता। चौथा, जब मैंने सुना कि लाक्षा भवन में अपनी माँ कुंती सहित 5 पांडव बचकर निकल गए, मैं उसी समय जान चुका था कि दुर्योधन की गुप्तचर व्यवस्था बहुत कमज़ोर है, वह युद्ध नहीं जीत सकता। पांचवा, जब मैंने सुना कि मगध के राजा वीर क्षत्रिय रत्न जरासंध को उसी की राजधानी में भीमसेन ने हाथों से ही चीर दिया, तभी मैं दुर्योधन के जीतने की आशा छोड़ चुका था। छठा, जब मैंने सुना कि द्रौपदी की भरी सभा में उसका चिरहरण करके अपमानित किया गया था और दुशासन ने अपनी माता समान भाभी का वस्त्र खींचा और वस्त्रों का ढेर लग गया, मैं उस समय भली भांति जान चुका था कि हमारे कुल का विनाश होकर रहेगा। इन सारी घटनाओं के समय धृतराष्ट्र वहाँ मौजूद थे, लेकिन अब महाभारत जब शुरू हो रही है, महाकाव्य लिखना वेद व्यास जी लिख रहे हैं, तो पहले ये बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र इस समय भी अपने बेटों के मारे जाने के बारे में बाद भी अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की मानसिकता धृतराष्ट्र की प्रस्तुत की गई है। सातवां, जब मैंने सुना कि दुर्योधन ने कर्ण की बुद्धि और बल पर अति विश्वास किया और गंधर्वों से युद्ध हार गए और गंधर्वों के हाथों बंदी बना लिए गए, वहाँ से अर्जुन ने अकेले ही लड़ करके उन सभी को छुड़ाया, मैं तभी दुर्योधन की विजय की आशा छोड़ दी थी। आठवां, जब मैंने सुना कि धर्मराज स्वयं यक्ष का रूप बनाकर आए और चारों भाई प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए और मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन युधिष्ठिर ने धर्मराज के प्रश्नों के सही उत्तर देकर अपने भाइयों को पुनः जीवित करवा लिया, तो दुर्योधन के युद्ध जीतने की मेरी रही सही आशा भी निराशा में बदल गई। इस प्रकार धृतराष्ट्र संजय को महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद में बता रहे हैं कि मैं विद्वान था और विद्वान हूँ। नवा, जब मैंने सुना और जाना कि विराट के राजा के यहाँ 5 पांडव और द्रौपदी गुप्त रूप से रहे और गुप्त रहने का समय सफलता से निकाल दिया, लेकिन दुर्योधन इसका पता नहीं लगा सका, तभी मुझे निश्चय हो गया कि दुर्योधन की विजय संभव नहीं है। 10वां, जब मैंने सुना कि विराट प्रदेश के राजा ने पांडवों की सही पहचान कर ली और अपनी राजकुमारी उत्तरा अर्जुन के हाथों में दे दी,
परंतु अर्जुन ने उत्तरा को अपने लिए नहीं बल्कि अपने पुत्र के लिए स्वीकार किया, तो उस दिन से मैं दुर्योधन की विजय की आशा नहीं रखता था। जब मैंने सुना और जाना कि कृष्ण शांति दूत बनकर आए और दुर्योधन ने उनको ही बंदी बनाने का आदेश दे दिया, तभी से मैंने दुर्योधन के विजय की आशा त्याग दी। 12वां, उस दिन तो मैं बिल्कुल ही निराश हो गया जब मैंने सुना कि अर्जुन ने महादेव से पाशुपत नामक अस्त्र वरदान के रूप में प्राप्त कर लिया है। अब तो कुछ कल्पना करना भी शोभा नहीं देता था। इस प्रकार से जो आपने 12 यानी 1 दर्जन कारण जो धृतराष्ट्र ने संजय से बताए कि मुझे ये प्रारंभ में पता था कि अर्जुन नहीं जीतेगा, यह इसलिए क्योंकि अब जो समय था, अब युधिष्ठिर के पक्ष में समय आ गया था। तो अपने आप को बुद्धिमान साबित करना जिससे कि बचे हुए दिन अच्छे बीते हैं। तो धृतराष्ट्र ने ऐसी बातें धृतराष्ट्र ने संजय से की हैं, जहाँ से महाभारत प्रारंभ होती है। वैसे तो कई हैं लेकिन हमने उसमें से 12 ही ली हैं। ये सभी जो बातें हैं महाभारत युद्ध होने के बाद की हैं और धृतराष्ट्र का ऐसा कहना इस बात को बताता है कि अब धृतराष्ट्र को युद्ध में हारे हुए बेटों का पिता होने से अपमान से बचने के लिए अपने सम्मान को बचाने की चिंता ज़्यादा है, क्योंकि पूरा जीवन भोग विलास में बीता। आशा भी थी कि बेटा ही राजा बनेगा तो मेरा बुढ़ापा अच्छा निकलेगा। अब तो समय बदल गया, तो अब अपने आप को सुरक्षित और आराम से कैसे जीवन बिताया जाए। यह प्रसंग महाभारत महाकाव्य के प्रारंभ में ही आता है, क्योंकि महाभारत महाकाव्य युद्ध के बाद की घटनाओं से शुरू होती है, जिसे फ्लैशबैक कहते हैं। आप कृपया इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि ये जो कारण बताए गए हैं ये धृतराष्ट्र की मानसिक पृष्ठभूमि बताते हैं। अभी एक वीडियो और हम आपको 1-2 दिन में देंगे कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र अपने बेटों के मरने के बाद में भी युधिष्ठिर के महल में रह रहे थे, और उसके बाद में किस प्रकार से विदुर जी ने जाकर के धृतराष्ट्र को अपमानित किया कि आपको शर्म नहीं आती यहाँ पे रहते हुए। वह छोटा वीडियो होगा, लेकिन वह वीडियो अभी तैयारी में है। 2-3 दिन में आपके सेवा के अंदर वह आ जाएगा। आपने यह वीडियो सुना, आपको यहाँ से धृतराष्ट्र की मानसिकता कितनी ओछी मानसिकता थी इसका पता चल जाएगा। आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि यह प्रसंगवश जो हम लोग वीडियो बनाते हैं बहुत परिश्रम से बनाते हैं, खोज करके निकालते हैं। आप इसको कृपया सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी भावना इस चीज़ को काम को करने में लगी रहे, और अपने मित्रों से इसको शेयर कीजिए कि उनको भी जो सारभूत जो ज्ञान है वह मिल सके। ये जो महाभारत में लिखा हुआ है वही हमने इसके अंदर लिया है। हम छोटा ज़रूर कर देते हैं लेकिन शब्दों में हेर फेर नहीं करते हैं। आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।